आज हम डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पायरिकल रिसर्च देखने वाले हैं। मैं आपको 5-10 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जब ये रीड करोगे तो आप गोल गोल घूमोगे। आप बोलोगे, वो 3 इडियट्स का डालोगे ना, तुम कहना क्या चाहते हो वो आपके मन में आएगा, बट इसको एग्जाम्पल के जरिए ही समझा जा सकता है। आपको और भी दूसरे वीडियोस देखना है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स का। वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पायरिकल रिसर्च। नाउ जैसे मैं एक पहले लाइन रीड करता हूँ, आप बोलोगे आप कहना क्या चाहते हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ तो क्लियर होगा। कंसेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। कुछ समझा? आपको नहीं समझा होगा। एम्पायरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। आप बोलोगे क्या हो रहा है। लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको बोला है 5 से 10 एग्जांपल में लूंगा। आपके मन में आता है, वैसे टेस्ला ने तो किया था, आप क्यों ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, आप एक ऐसा आइडिया सोचते हो जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या अपने आप चलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार आप सोचते हो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आपके मन में आइडिया आ रहा है। आप रिसर्च करते हो और पाते हो ये तो जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें आपने एडिशनल चीजें जोड़ी है, ठीक है। सो कंसेप्चुअल थियरी एग्जिस्टिंग जो थियरीज है उसमें वैल्यू एडिशन लाने की कोशिश करता है। आपके मन में कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि आप यहां बैठ के कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं क्या। साइकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स रहते हैं ना, आप बैठे बैठे चम्मच को टेढ़ा कर दो, आपके मन में सिर्फ आइडिया आ रहा है। जैसे हठ योगी पानी में चलते हैं या कोई ध्यान कर रहा है तो अपने शरीर को जमीन से लिफ्ट कर देगा, 2-3 मिनट 5 मिनट ही कर पाएगा, फिर वो गिर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होता। बट आपको यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेविटेशन बोलते हैं उसको, लेविटेशन। तो आपके मन में आता है मैं बैठा हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऊपर उठ जाओ। तो आप बोलोगे तो ये तो भूत प्रेत की बात हो रही है। नहीं, बट एनर्जी वाइज आप कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन सालों का मेडिटेशन लगता है। सो कंसेप्चुअल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो एक कंसेप्चुअल आइडियाज पे है। अच्छा, एम्पायरिकल रिसर्च क्या है? आप क्या करते हो, एक कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर जोड़ते हो, सेल्फ ड्राइविंग, और उसको 1 किलोमीटर चलाते हो। 1 किलोमीटर चलाने के बाद पैरामीटर्स देखते हो, गाड़ी किस स्पीड में चल रही थी, किसी को डैश किया कि नहीं। टेस्ला ने जब सेल्फ ड्राइविंग किया तो उसमें रोड साइड एक्सीडेंट होकर एक आदमी मरा था, मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं, लेकिन एक आदमी की डेथ हुई है सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो एम्पायरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो आप एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद नतीजे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्चुअल रिसर्च बोलता है कि 206 हड्डियां हैं, ठीक है। ये अपने मन में आ रहा है कि 206 हड्डियां शरीर में, बोन्स। बट उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली स्केलेटन देखा है ना आपने, पोस्टमार्टम जो होता है। सो पोस्टमार्टम जो एक्चुअल टेस्ट करता है हाइपोथेसिस, जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पीड टेस्ट। आप सोचते हो कि आपने एक 100 Mbps मोबाइल स्पीड का या वाईफाई का प्लान लिया। अभी आप सोच रहे हो डाउनलोड के हिसाब से 60-80 शायद चल रहा होगा। आप एक अंदाजन कंसेप्चुअल रिसर्च कर रहे हो डाउनलोड देख के, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एम्पायरिकल रिसर्च क्या करता है, गूगल में जाएगा, उसमें आप मैं डाउनलोड स्पीड करोगे ना, उधर वो टेस्ट होता है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपका स्पीड कितना है। सो एम्पायरिकल इज डूइंग, दिस इज मोर ऑफ अ कंसेप्चुअलिस्ट थिंकिंग। सो कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना, उसको एनहांस करना, एक ऐसा थिंकिंग जो एब्स्ट्रैक्ट हो, अलग हो, जो मे बी प्रैक्टिकल हो ना हो, बट समथिंग डिफरेंट।
ठीक है। और कंसेप्चुअल रिसर्च में कंक्लूजन्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरेटिकल सोच रहे हो। आप सोच रहे हो क्या मैं ध्यान करके अपने शरीर को हवा में ला सकता हूँ, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये वो हासिल करने के लिए 5 से 10 साल, वैसे तो 12 साल का ध्यान की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप अपने आप को वैसा बनाओगे। हठ योग वो सब के एनर्जीज लगते हैं। एम्पायरिकल रिसर्च ऐसा प्रैक्टिकल रिसर्च है, जैसे क्रैश टेस्ट। आपने देखा है कई बार क्रैश में मारुति गाड़ी दब जाती है, बट टाटास नहीं। तो जब क्रैश करते हैं तो आप टेस्ट कर सकते हो कि 100-120 के स्पीड में गाड़ी डैश हुई तो मारुति का ये हाल हुआ और टाटा का ये हाल हुआ। इसलिए हो सकता है मारुति को रेटिंग में नंबर 3 हो और टाटास को 5 हो, क्योंकि टाटास की गाड़ियां मारुति से ज़्यादा सेफ मानी जाती है। वो कैसे प्रूव हुआ? बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। यूज, ये सोशल साइंस में यूज होता है। साइकोलॉजी कि आदमी दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहेगा? एक तो उठने के बाद, आफ्टर गेटिंग अप, हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। इनफैक्ट आजकल तो ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव कॉफी, ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं। और एम्पायरिकल रिसर्च ज्यादातर साइंटिफिक स्टडीज में यूज होता है। मैं आपको एक लाइव बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जो, अगेन इलॉन मस्क का इसमें रोल है। एक आदमी के ब्रेन में एक चिप डाल दिया गया, जिसमें ही कैन यूज दैट चिप यदि किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या बायोनिक ईयर, बायोनिक आई। एक ऐसा समय आएगा जब टेक्नोलॉजी से आप देख पाओगे। तो जब चिप डाला गया, हिज एबिलिटी टू थिंक इंक्रीज्ड, ही कैन गिव यू मोर फास्टर कंक्लूजन्स। इसका मतलब किसी का ब्रेन स्लो है, क्या उसको स्पीड अप किया जा सकता है चिप डालकर? ये आप कंसेप्चुअल रिसर्च में सोच रहे हो सिर्फ, लेकिन टेस्ला ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको परमिशन दिया। उस आदमी के ब्रेन में चिप इम्प्लांट किया गया और इसको करीबन 6-8 महीने हो चुके हैं। बीच में प्रॉब्लम आया था तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड दिया उसके चिप को। अब ये 2-4 साल प्रोजेक्ट चलेगा। 2026-27 के बाद में मे बी दैट चिप कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट इन द ब्रेन्स ऑफ द पीपल। आप सोचो कि बस एग्जाम के एक दिन पहले चिप आ जाए और एग्जाम के बाद निकाल लो। समझ में आ रहा है? सो एम्पायरिकल रिसर्च ज्यादातर साइंस में यूज होता है टू एनहेंस साइंस। और कंसेप्चुअल रिसर्च कुछ भी आप सोच सकते हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट थे, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझा होगा। कंसेप्चुअल इज थिंकिंग, एम्पायरिकल इज डूइंग, तो आपका काम हो जाएगा। प्लस जो मैंने एग्जाम्पल दिए, आप चाहिए तो वीडियो वापस से एक बार देख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी ये हेल्प होगा। तो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।